सेमेस्टर एग्जाम का समय आ रहा है तो हमने सोचा कि भाई सेमेस्टर एग्जाम में पास होने के तरीके को बता दिया जाए। बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पहली बार देंगे तो उन्हें यह आइडिया नहीं होगा कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे आपको कॉपियां लिखनी है ताकि जो है आप अच्छे तरीके से पास हो पाएं। मैं तो ये सोचता हूं कि भाई देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कम से कम आप लोग जो है पास होने लायक तो जरूर ही अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टूडेंट का बैक लग गया। अगर बैक लग जाता है फिर बहुत परेशानी होती है, आगे आप नए सब्जेक्ट पढ़ने चले जाते हो और पीछे की बैक क्लियर नहीं होती है तो ईयर बैक लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार में ही अपने पेपर को क्लियर करना है, ठीक है। तो आज मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग क्लियर करोगे और उस तरीके को फॉलो आप लोग जरूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। पांडे जी टेक्निकल ऐप पर फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स और फर्स्ट सेमेस्टर का जो नोट्स है वो मिल रहा है सिर्फ 99 रुपीज में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो ले लेना है आपको। और अगर आप इसके पूरी डिटेल वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं तो 199 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है, ओके। तो ऐसा मत समझना कि एक विषय का है, वो सारे मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। अब देखो, सेमेस्टर एग्जाम में पास होने के तरीके के बारे में जरा समझ लेना। मुझे भी पता है कि आप लोगों को 6 महीने पढ़ने को नहीं मिले हैं, बहुत कम टाइम मिला है, ठीक है। तो इतने कम टाइम में सरकार आपका, ऐसा नहीं कि सरकार जानेगी कि भाई अभी तो 3 महीने पहले ही आपका एडमिशन हुआ है, ऐसा नहीं होगा। दिसंबर में आपका पेपर होता है तो दिसंबर में ही होगा और ये हमेशा से होता आया है। तो बस बात यह है कि पास कैसे हुआ जाए, ठीक है। पूरा कंप्लीट किताब पढ़ने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तभी पढ़ो जब आप 7 से 8 घंटा आप लोग दिन में देते हो, ठीक है। लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 7 से 8 घंटा तो छोड़िए, सिर्फ घंटे 2 घंटे ही पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन बच्चों में से है जो कि 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ पाते हैं तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो या मैथ का हो, इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं, जैसे फिजिक्स में आप लोग जो है पूरे टॉपिक को पढ़ने के बजाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दो। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ोगे उस चैप्टर के, जैसे चैप्टर नंबर 1 पूरा तैयार करना है तो 10 पेज का है, लेकिन उस पे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 2 ही या 3 बन रहे हैं, वो आपको यहाँ पे पांडे जी टेक्निकल ऐप पर जो PDF है वहां से आपको मिल जाएगा। तो जो पांडे जी टेक्निकल ऐप पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है उसमें पता चल रहा है कि पहले वाले चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेटा वही 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। सेमेस्टर एग्जाम और आप लोग जब भी देंगे तो आपको पता चलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पिछले 5 साल के पेपर को लगा जाइए आप लोग, ठीक है। वो पेपर चाहे कहीं से मिल रहा हो, पिछले 5 साल का पेपर अगर आपके पास है, चाहे सीनियर से मांग के देख लो या फिर आप लोग कहीं शरण विद्या गोल्ड कोई किताब खरीद के देख लो, अगर आपने पिछले 5 साल के मैथ के सारे पेपर अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो याद रखना है कि आप लोग 30 नंबर 50 में से 30 नंबर तक के क्वेश्चंस के लेवल को आप लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि चीजें वही पूछी जानी है। सेम चीजें फिजिक्स में भी है, सेम चीजें केमिस्ट्री में भी है। चीजें रिपीट होंगी, हर बार रिपीट होती हैं, इस बार भी रिपीट होंगी। तो पूरी कंप्लीट किताब को पढ़ने की बजाय अगर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे ही ध्यान दें तो क्या बुराई है भाई। हमारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि आप लोग अच्छे नंबर लाएं, और अच्छा नंबर तभी लाया जा सकता है जब आप इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नंबर उठता है भाई और सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो होते हैं मैथ्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। मैथ्स में तो बच्चे जिनको आता है मैथ्स वो 50 में 48-49 नंबर भी लाते हैं, मैंने भी लाया था, ठीक है। लेकिन मैथ्स में नंबर कम उनके होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है। तो जिनको नहीं आती है वो तो अपनी बढ़िया से तैयारी करें मैथ्स की, क्योंकि फेल होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिनको मैथ आती है वो ये श्योर कर लें कि उनका 48 से 49 नंबर आएगा ही आएगा, वहाँ पे नंबर नहीं कटता है, ठीक है। सेमेस्टर में नंबर नहीं कटेगा, मैथ में एटलीस्ट तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब बची केमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो जब सबसे ज़्यादा बैक लगती है, सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, तो सबसे अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को तैयार भी करना पड़ेगा। और सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी कैसे लिखते हैं इसके लिए मैंने वीडियो भी आपको बना दी है। तो जब मैंने वो चीज़ बना दी है तो उस चीज़ को देखिए और केमिस्ट्री की अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अगर आपको 5 साल के पेपर अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहोगे कि सर मेरे पास तो 5 साल के पेपर ही नहीं है, मेरे पास तो 2 साल 3 साल के ही सिर्फ पेपर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं यार।
जब आपको 5 साल के पेपर नहीं मिल पा रहे हैं बेटा, तो 5 साल के पेपर नहीं मिल पा रहे हैं तो 2 साल 3 साल के भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जा रहा है तो उसके क्वेश्चन को कर लोगे तो कम से कम आपके पास होने भर का हो जाएगा। ठीक है। और पांडे जी टेक्निकल लैब पर मैंने केमिस्ट्री के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं 5 यूनिट के, और उस 5 यूनिट के क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद आप ये एक सिंगल क्वेश्चन हमें नहीं बता पाएंगे और एक सिंगल क्वेश्चन हमें नहीं दिखा पाएंगे जिसको देख करके आप कह दें कि सर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं था और वो आ गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट मैं बताया हूं उसको जरूर पढ़िए। अगर आप उतना पूरा पढ़ लिए हैं तब जाकर के आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि कुछ ये भी पढ़ लेता हूं सर, कुछ वो भी पढ़ लेता हूं, कुछ वो भी पढ़ लेता हूं, चलो एक बार पूरा रिवाइज कर लेता हूं। आप दिमाग लगाना, लेकिन एटलीस्ट आपको उतनी चीजें तो जरूर पढ़नी है। नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। पास होने का यही तरीका है कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नंबर फ्री फोकट में नहीं बंटते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा 100% वो फेल हो जाएगा। नकल वाला कोई सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई नकल हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारी चीजें रखी रहती हैं वहां पे, एकदम पूरा व्यवस्था टाइट रहता है। तो आपको भी अपने तरफ से तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करके जानी पड़ेगी। वहां पे जा करके कुछ होगा नहीं। वही टीचर गार्डिंग में होंगे जो टीचर आपको डेली पढ़ाते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज हो चुका होगा। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके होंगे और आपके प्रति थोड़ा भी नरमी नहीं बरतेंगे। तो अभी आज पढ़ाई करने शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।